हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम जिस नोटिस की बात करने वाले, एक ऐसा नोटिस जो हर जगह आपको दिख रहा होगा, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हर जगह यह सर्कुलेट हो रहा है। अगर इस नोटिस की बात करें तो इस नोटिस में जो सबसे बड़ी बात है, एक ऐसी बात जिसके बारे में हर बच्चा सुनना चाह रहा था और हर टीचर सुनना चाह रहा था, वो है मेरे भाई सबसे ज्यादा जिसका वेट था, एग्जाम डेट इसके अंदर आउट हुई है किसकी, रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2025 में जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है उसके बारे में। अब इसे देखिए किस किस तरह से जाना जाता है। अगर इन नोटिस को मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इन नोटिस को अक्सर फेक कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है। देख, फेक यानी एक ऐसी चीज जिसमें कहीं ना कहीं कुछ सच छुपा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं हम मानते हैं थोड़ा बहुत सच भी है, इस तरह के नोटिस। या फिर कॉन्फिडेंशियल, जैसा कि अगर आप इस नोटिस को देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कॉन्फिडेंशियल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। कॉन्फिडेंशियल क्यों? अक्सर आप देख रहे हो काफी लंबे समय से, पिछले एक साल से ऐसा हो रहा है कि कोई भी नोटिस जो रेलवे की वेबसाइट पर आने वाला होता है उससे पहले ही वह टेलीग्राम वगैरह या व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर होने लग जाता है। यानी कि एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल लेटर, यानी आप मानिए रेलवे के अंदर एक मीटिंग होती है कि यार उस दिन इस एग्जाम को कराएंगे, और वो अभी रेलवे वालों को ही पता है, उसे वेबसाइट पर नहीं डाला गया, परंतु उस जो इंटरनल खबर है उसे कोई ना कोई अंदर वाला बंदा लीक कर दे, उसी को कहते हैं कॉन्फिडेंशियल चीज जो कि लीक हो चुकी है। तो आप दोनों ही तरीके से इसे मान सकते हो, ये फेक भी हो सकता है और ये कॉन्फिडेंशियल लेटर भी हो सकता है, जो इंटरनल लेटर है, जो कि कहीं ना कहीं बाहर एक बार सेंड कर दिया गया, कोई भी अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, दोस्त को भेज देता है और उसके बाद ऐसी चीजें वायरल होने में टाइम नहीं लगाती। परंतु अब मुद्दा यह है कि क्या ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है जो इंटरनली लोगों ने बाहर वायरल कर दिया है, या ये किसी बच्चे ने फेक बना दिया है बिल्कुल ही जो आपको सच लगे। तो इसकी पूरी एक जानकारी लेंगे। जितनी भी आज तक नोटिस आए हैं, जितने भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल नोटिस जो पहले ही वायरल हुए हैं, उन सब के बारे में बात करते हुए चेक करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस जो नोटिस है, जिससे आप अपनी तैयारी में लग जाओ। अगर मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बताता हूं तो यहां पर जो इस नोटिस ने कहा है वो ये कहा है, CN NTPC ग्रेजुएट लेवल 05 2024 ये एग्जाम जो होंगे 2 जून 2025 से 22 जून 2025 को होंगे। यानी कि पहले बताया गया है ग्रेजुएट लेवल वालों के एग्जाम होंगे, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के एग्जाम है 28 जून से लेकर 21 जुलाई तक। कहने का मतलब है इसके ग्रेजुएट के जून में खत्म हो जाएंगे और अंडर ग्रेजुएट के जुलाई तक खत्म होने वाले हैं। अब अगर इस चीज को हम थोड़ा सा और इसके ऊपर मतलब पूरा पूरा देख रेख करें, जो पहले क्या ऐसी चीजें हुई हैं, तो आपको पता है सबसे पहले रेलवे ने ये नोटिस निकाला था जिसके अंदर सभी एग्जाम डेट बताई गई थी। असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में बताया गया था कि इन तारीखों को ये होगा, और कहीं ना कहीं इसी के आसपास ये एग्जाम आपको देखने को मिला। टेक्नीशियन की बात करें तो वो भी इन्हीं डेट्स के आसपास आपको देखने को मिलता है। सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वो भी इन्हीं डेट्स को आपको देखने को मिलता है। परंतु दिक्कत आती है कांस्टेबल वाले एग्जाम में। कांस्टेबल वाले एग्जाम में जो कि मेरे भाई जनवरी से लेकर आपका मार्च तक जा रहा था, कुछ जनवरी में हो गए, फिर उसके बाद मेरे भाई फिर सीधा मार्च में हो गए। अब 5-6 दिन में एग्जाम पूरा कांस्टेबल का कराया जाएगा, और वो भी जनवरी से लेकर मार्च तक खींचा जा रहा था। तो इस चीज को देखते हुए सारा का सारा शेड्यूल मार्च में ही शिफ्ट कर दिया गया। तो एक ऐसा एग्जाम जो पहली बार इन डेटों से हटकर थोड़ा सा चेंज हुआ, और जहां पर मेरे भाई टाइम टेबल चेंज हुआ, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, मार्च इसमें पहले भी दे रखा था और मार्च में ही कराया गया। इसी तरह से मेरे भाई अगर मैं पैरामेडिकल कैटेगरी की बात करूं तो ये मार्च में होना था, और अगर आप जनवरी फरवरी मार्च के बाद अगर अगले महीने की बात करते हो तो ये जाकर हुआ शिफ्ट अप्रैल में। क्यों हुआ अप्रैल में? क्योंकि कांस्टेबल जब मार्च में हो रहा है तो एक टाइम पर एक ही एग्जाम पर फोकस करता है रेलवे, क्योंकि जिससे कि उसे अच्छे तरीके से करा पाए। परंतु देखिए अच्छे तरीके से आजकल आप देख रहे हो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बट हाँ कोशिश यही रहती है इनकी कि एक महीने में एक ही एग्जाम कराया जाए। इसीलिए इन्होंने पैरामेडिकल वाले को, अगर ये नोटिस देखोगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, इसे खिसका कर कहाँ कर दिया गया है 28 अप्रैल, यानी कि अप्रैल के एंड में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल
तो ये पहला एग्जाम यहां पर जो कि 1 महीने खिसका, और इस 1 महीने खिसकने की वजह से अगर ये अप्रैल के एंड में हो रहा है तो एकदम ही शुरुआत में मेरे भाई एनटीपीसी पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, अब यहां पर आए थे हम ग्रेजुएट लेवल पर। तो आप मुझे खुद बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप एक बार सोच के बताइए कि क्या रेलवे ऐसा करेगा। जैसा कि अगर आप देखोगे पैरामेडिकल कैटेगरी जो कि मार्च में होना था पर अब अप्रैल में हो रहा है, और अप्रैल में भी लास्ट दिनों में हो रहा है, लास्ट के जो 1-2 दिन होते हैं महीना खत्म होने पर। अब महीना खत्म होते ही पैरामेडिकल कैटेगरी वाला एग्जाम रेलवे ने कराया, ऐसा तो है नहीं कि उसको खत्म होते ही एक और एग्जाम करा देगा। तो इतना तो तय है कि जो ये इन्होंने ग्रेजुएट लेवल अप्रैल में लिखा था वो शुरू में तो होने नहीं वाला, ये होगा या तो अप्रैल के एंड में, या अप्रैल से अगला महीना क्या था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, या फिर अप्रैल में तो होना ही नहीं है, सॉरी अप्रैल में तो मेरे भाई आपका एंड में ही हो रहा है पैरामेडिकल कैटेगरी वाला। तो अप्रैल के बाद क्या था, मई। तो मई के या तो एंड में होगा या फिर जून के शुरुआत में, आप समझ रहे हो। क्योंकि आप समझिए अप्रैल में तो पहली पैरामेडिकल कैटेगरी वाला एग्जाम है, तो अप्रैल में तो कहीं भी किसी भी हद तक ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं और इनकी व्यवस्था बहुत बड़ी बनेगी। पैरामेडिकल कैटेगरी वगैरह इनमें थोड़े बहुत फॉर्म भरे जाते हैं और बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, तो छोटे मोटे मतलब थोड़े बहुत कम दिनों में ये सारी चीजें होती हैं। जैसा कि आप यहां पे देख भी रहे होंगे 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक को खत्म हो जाएंगे। परंतु एनटीपीसी अगर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्म भरे गए हैं, 60-60 70-70 लाख यहां पर फॉर्म भरे गए हैं, जो हमने सारी आरटीआई वगैरह देखी है। तो इतना तय है अगर अप्रैल में आपका पैरामेडिकल कैटेगरी वाला हुआ तो ग्रेजुएट लेवल वाला अप्रैल में नहीं होगा, कहीं ना कहीं मई में जाएगा, वो भी मई के एंड में, क्योंकि अप्रैल के एंड में पैरामेडिकल कैटेगरी वाला है, तो मई की शुरुआत में तो नहीं होगा, तो या तो मई के एंड में या फिर जून की शुरुआत में। और अगर आप इस नोटिस को देखोगे तो यहां भी जून की शुरुआत में ही बता रखा है ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 2 जून से लेकर 22 जून तक। तो जितने दिन दे रखे दिन भी इतने लगेंगे पक्का 2 जून से 22 जून तक। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये डेट लिखी है तो ये इसे कहीं ना कहीं सच साबित करता है कि इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है कि हाँ ये एग्जाम 2 जून को आपका हो सकता है। और आप देखना इसी के आसपास वैसे एग्जाम होने की संभावना भी थी। सभी टीचरों की जो मीटिंग थी हमने हाल फिलहाल में करी थी, तो हम यही सोच रहे थे कि जून तक तो ये खिंचेंगे, और अब ये एक नोटिस आता है तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। परंतु अगर इस चीज को हम किसी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि क्या किसी वेबसाइट पर ये अभी तक आया है, तो मैंने वैसे चंडीगढ़ खोला है, वैसे 5-6 भोपाल वगैरह मैंने सारे आरआरबी जोन खोल रखे थे, सबके देखे। तो यहाँ पे अब चंडीगढ़ वाले को मैं दिखाता हूं, तो अभी लास्ट जो नोटिस है वो 8 तारीख को आया है। और इस अगर मैं 8 तारीख की बात करूं तो ये नोटिस भी मॉक टेस्ट टू फैमिलराइज द कैंडिडेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT-2। तो CBT-2 क्या जो टेस्ट होगा उससे रिलेटेड कुछ पेपर दे रखा हो जिससे आपको पता लगे कैसा कैसा पेपर आएगा। तो यहाँ तो कहीं पर भी नहीं लिखा। फिर यहाँ ALP के बारे में बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है NTPC, वो भी रिप्लेसमेंट पैनल। तो अभी तक कहीं पर भी एक्चुअल नोटिस तो कहीं आपको किसी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा इसकी एग्जाम डेट को लेकर। परंतु आप कितने पिछले लंबे समय से अगर मैं बात करूं तो बार बार ऐसे कॉन्फिडेंशियल नोटिस टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह पे वायरल होते रहते हैं और अक्सर वो सही निकलते हैं। अगर मैं बात करता हूं अगर ये चीज सही निकलती है तो अंडर ग्रेजुएट आपका 28 जून से 21 जुलाई के बीच में हो जाएगा। यहां से हमें यह समझ आता है कि आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे में बहुत कम टाइम है, बहुत ही ज्यादा कम, तो मेरे भाई आपके लिए सबसे अच्छी जगह है हमारे पास आ जाइए। सिर्फ 1 रुपए की फीस में गुरुकुल में यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर लाइब्रेरी मिलेगी, आपको यहाँ पर हर तरह से चीजें मिलेंगी जहाँ पे आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर सको। फिजिकल ट्रेनर भी मिलेगा जिससे कि आपको कौन कौन से एक्सरसाइज करने, जिससे आप पढ़ाई करते वक्त थोड़े बहुत फिजिकली और मेंटली फिट भी रह सको, जिससे आप फोकस कर पाओ अपनी पढ़ाई के ऊपर। और इसके अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप, अच्छा यहाँ पर बस एक खर्च आपको देना होगा, वो है खाने का खर्च। वो देखिए क्या होता है कि अगर नहीं तो इस वे में क्या होता है, बच्चा 4 रोटी लेता है, 1 खाता है 3 फेंकता है, मतलब अक्सर आपने शादी ब्याह में ये देखा होगा। और खाने का खर्च देखिए बनता भी है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हम अपनी तरफ से सर्विसेज है, हम अपनी मेहनत लगाएंगे, जो हमारे हिस्से का हम नहीं लेंगे, इसकी आपको वो है। तो आप आइए, इसके लिए आप सिंपल सा, आप टॉप तक ऐप सभी ने सुना होगा, TOPTA के, कोई ऐसा बच्चा नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली ऐप है। इसमें आप नॉर्मल वैसे बैचेस भी पढ़े जिन्हें पढ़कर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, या फिर गुरुकुल आइए। उसमें उसके लिए क्या करना है, टॉप तक ऐप पर जाओ। टॉप तक ऐप में जाने के बाद आप जब टॉप तक ऐप पे जाओगे तो वहां पर सबसे पहला, ये पहली स्लाइड होगी,
जैसे ही आप फोन खोलोगे तो ये दिखेगा जिसमें 200 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, हम उन्हीं बच्चों पे कॉल कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नहीं तो होता क्या है, हम गूगल फॉर्म भराते थे, एक एक दिन में 1-1 हजार बच्चा गूगल फॉर्म, अब सबसे बात करते रहो, पूरा 2-3 दिन वेस्ट हो जाता था। इसीलिए जो बच्चा आना चाहता है सिर्फ वही 200 रुपए का रजिस्ट्रेशन करेगा और फिर अपना चुपचाप आ जाइए। रजिस्ट्रेशन इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे ऐसे दिखेगा, उसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पे ऑनलाइन करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और हमारे साथ आके जुड़ सकते हो। उसके अलावा टॉप तक ऐप पर भी बहुत सारे बैचेस हैं, और फिर भी कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको हमारी टीम से बातचीत हो जाएगी और वो आपको सारी चीजें बता देंगे। और एक बार आप भी कमेंट करके बताइए क्या कब कब ऐसे ऐसे नोटिस निकलते हैं, और वो अक्सर सच निकलते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिए, जिससे वो परेशान ना हो कि पहली चीज वो इस नोटिस को लेकर परेशान हो रहे हो, दूसरी चीज तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए हम पूरी तरह खड़े हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, आपको भी बहुत मजा आएगा। आ जाइए यहाँ पर, आप और हम मिलकर आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।